सो वेलकम बैक, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटेशंस देखे थे रदरफोर्ड मॉडल के, कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या लिमिटेशंस है, कुछ चीज़ें वो समझा नहीं पाए ठीक से, तो उनका करेक्शन करके थोड़ा एडवांस एटॉमिक मॉडल लेके आए बोहर। ठीक है, नील बोहर, ही इज़ अ साइंटिस्ट हु वन अ नोबेल प्राइज इन 1922। ही फर्स्ट सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे ही। दिस वॉज द फर्स्ट मॉडल डेवलप फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दिखता कैसे है, कितने शेल्स होते हैं, और हर एक शेल में या ऑर्बिट में या स्पेक्ट्रम में, जो भी इसे कहेंगे हम आगे चल के, वहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी होती है, मोमेंटम कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, इन सभी की डिटेल बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर ने बताई। दिस मॉडल प्रपोज 3 बेसिक पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट इन्होंने बताया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट की। ही टोल्ड कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो रिवॉल्व करते हैं और उनके पास सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। वो रिवॉल्व करेंगे बिकॉज दे हैव देयर ओन वेलोसिटी। सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा इनके बिकॉज दे हैव द electrostatic force of attraction. So electrostatic force of attraction will provide the necessary centripetal force. हमें पता है electrostatic force of attraction between the two charged particle is k q1 q2 upon r square होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स उसके कारण क्रिएट हुआ है, उसका फॉर्मूला भी होता है mv²/r। ठीक है, तो इसको मैनिपुलेट किया हमने। यहाँ पे एक r और एक r कट हो गया। जो रिमेनिंग क्वांटिटीज थी, जैसे कि यहाँ पे q1 को हमने लिखा e, दैट इज अ चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। Ze, दैट इज दिस न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, Z इज द एटॉमिक नंबर इंटू E इज द चार्ज ऑन इट। फिर ये हमने बॉक्स कर लिया। दिस वॉज द फर्स्ट पोस्टुलेट। यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या थी? फर्स्ट ही टोल्ड द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है। दीज आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल और स्टेबल एनर्जी लेवल। क्या फंडामेंटल है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आइदर रिवॉल्व ऑन दिस ऑर्बिट, यहाँ पे रिवॉल्व कर सकता है, जो डॉटेड वाइट डॉटेड लाइन दिखाई वहीं पे ही रिवॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व, अपने मर्जी से कहीं पे भी अपनी जगह लेके रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसकी जो एनर्जी लेवल होगी, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, वहाँ पे वो स्टेबल फील करता है। द एनर्जी लेवल हियर इज स्टेबल। सो हमने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन ओनली मूव्स इन अ सर्टन ऑर्बिट वेयर द एनर्जी इज स्टेबल। सो दिस इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज़ रिवॉल्विंग। तो हमने ऐसे डिफाइन किया कि ये जो ऑर्बिट है, इसको ऑर्बिट कहेंगे, इस ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। वो आगे चल के आएगा हमारे पास जब हम एनर्जी की बात करेंगे। तो एट अ सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और वो सर्टन ऑर्बिट की कुछ सर्टन एनर्जी लेवल होगी, और वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की भी होगी। दैट वॉज द फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय द बोहर। सेकेंड पोस्टुलेट की हम बात करते हैं। बोहर ऑब्जर्व दैट द रिवोल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व जो कर रहा है, उसके पास एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम भी है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? mvr. m is the mass of that electron, v is the velocity with which it is revolving, and r is the distance from or the radius with which it is revolving, या हमारे टेक्निकल टर्म में इसको कहते हैं दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड पॉइंट हमने डिफाइन किया फिर इन द सेकेंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दी स्पेसिफिक ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। पहले पोस्टुलेट में देखा हमने, ये किसी स्पेसिफिक एनर्जी के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, और नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक एनर्जी वाला ऑर्बिट है, उसको कुछ स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला उन्होंने बताया NH/2π। व्हाट इज n? फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1, फॉर द सेकेंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2, एंड सब्सिक्वेंटली थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, 4 नंबर हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, सो स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। ये ऑब्जर्व किसने किया? बोहर ने। कौन सा पोस्टुलेट पढ़ रहा है? सेकेंड पोस्टुलेट। एक नोट मैंने नीचे लिखी है, अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज वन इन विच बोथ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेटिस्फाइड। स्टेबल ऑर्बिट किसको कहेंगे? जहाँ पे ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है और ये इक्वेशन 2 सेटिस्फाई हो रहा है। या हम ऐसा कहेंगे, स्टेबल ऑर्बिट जो ऑर्बिट है वहाँ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है, और वो स्पेसिफिक एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम वहाँ पे वो पजेस करेगा। थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। इन दिस स्टेबल ऑर्बिट द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। This electron energy can change when it makes the transition from one orbit to another orbit.
अगर ये इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से जंप करके अगर ये सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, जब ये सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो क्या होगा, उसको कुछ एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो स्टेबल है। फर्स्ट ऑर्बिट इज स्टेबल, सेकेंड ऑर्बिट इज ऑल्सो स्टेबल, और फर्स्ट ऑर्बिट की कुछ अपनी स्पेसिफिक एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी, तभी यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑर्बिट लेट्स से टू सेकेंड ऑर्बिट, इट रिक्वायर्ड टू एक्वायर सम एनर्जी, और स्पेसिफिक एनर्जी ही वो एक्वायर करेगा तभी जा सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाना चाहता है, सो ही हैज़ टू रिलीज सम एक्सेस एनर्जी, he has to release some excess energy so that he can come to the first orbit, ठीक है। अब ये एनर्जी कौन कैसे रिलीज करेगा या कैसे एक्वायर करेगा, सो हम उसको हीट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन के रेडिएशन के थ्रू, उसको वो हम एक्साइट या डी एक्साइट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ही विल रिलीज सम एनर्जी, और वो कितनी एनर्जी छोड़ेगा ये फॉर्मूला यहाँ पे बताता है, दैट इज इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी पजेसेस बाय द स्पेसिफिक ऑर्बिट। मतलब सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंस वाली जो एनर्जी है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा, एंड विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा क्या है, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी हम एच सी बाय लैम्डा में डिफाइन करते हैं, पहले ही हम ये देख चुके। सो अगेन और एक बार, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, ही विल रिलीज द एनर्जी, और अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट जाएगा ही हैज़ टू गेन द एनर्जी, कितनी, विच इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्बिट, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब ये तीन पॉस्टुलेट के ऊपर हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए। सबसे पहले हमने बताया कि रेडियस, ये जो ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी फॉर डिफरेंट एटम, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी फ्रॉम दिस थ्री पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट हमें पता है एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन, ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने इक्वेशन डिराइव किया है, एंड व्हाट इज के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। व्हाट इज जेड, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज आर एन, इज द nth ऑर्बिट की रेडियस, व्हाट इज वी एन, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, व्हाट इज m, मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेकेंड पॉस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा था, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये सेकेंड पॉस्टुलेट से हमने वेलोसिटी के टर्म में हमने इक्वेशन ड्रॉ किया, और उस वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, राइट। सो जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, दैट वी हैव रिटन इट हियर, सो वो बन गया m, इस v स्क्वायर की वैल्यू ये पुट की, इसका स्क्वायर किया, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ये टर्म है, तो रेडियस का ये फॉर्मूला मिल गया। या इसके अंदर ये k की वैल्यू भी अगर हम पुट करते हैं, इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k आल्सो, तो रेडियस का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 पाई स्क्वायर m, इस k को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z into e square. So we can strike off this 4 pi and pi, epsilon naught ऊपर चला जाएगा, so this radius of nth orbit is nothing but n square h square epsilon naught divided by pi m z e square, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहे, पाई इज अ कांस्टेंट, एमी मास इज कांस्टेंट, जेड ई स्क्वायर, जेड तो कांस्टेंट नहीं है, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। वो कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, nth ऑर्बिट की रेडियस इन आर्मस्ट्रॉन्ग, मीटर में नहीं आर्मस्ट्रॉन्ग में, ये फॉर्मूला कितना है, ये फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। व्हाट इज n, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो n को 1 पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में होगा n को 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 बना देंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, हेलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन एक्सेट्रा। सो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से हमें आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। वेलोसिटी हमने निकाली, ये जो रेडियस की वैल्यू थी, अभी ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करनी चाहिए बेसिकली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k। आई विल पुट दिस,
ये रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे के की वैल्यू बिना पुट करे ही मैंने ये लिख दिया था। सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रेडियस इन सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट में ये रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड फाइनली वी गेट वेलोसिटी आल्सो। वेलोसिटी का भी ये फॉर्मूला याद रखना है, 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला हो गया। पहले रेडियस मिल गई, अभी हमें वेलोसिटी मिल गई। तीसरा अभी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वेलोसिटी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी टोटल मिल गई। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी mz² अपॉन 8h⁴ n²। ठीक है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने ऐसे से कुछ डिराइव किया। अभी हम चलते हैं और डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर मतलब इनके अंदर हमने पास